हेलो जी। नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत मेरे चैनल पे डायमंड द वेव लर्नर। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया। वो काफी कुछ पर्सनालिटी के ऊपर ही था कि ये 1 2 3 4 5 ABC के अंदर हर वेव का पर्सनालिटी कुछ डिफरेंस होता है। और वो हमने कल बाजार में देखा। तो कल के बाजार के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये जो है ये फाइल है, इसमें जैसे हमने इस बात करी कई बार की ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, हाई लो ईएमए। तो बेसिकली जब भी है ना सर्टन लेवल के अराउंड लो ईएमए से नीचे बाजार हो, ओवरसोल्ड हो, या हाई ईएमए के बहुत ऊपर बाजार हो, आपके 300 400 पॉइंट या ऐसे, तो उस चीज को आप अवॉइड कर दीजिए। शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ भी हो जाए। 17 146 आपके लिए ये लो ईएमए था आपका 14 तारीख का, 15 के लिए होगा। और बाजार वहां से आपका 300 पॉइंट नीचे था, 16,839 ऐसे कुछ। तो वहां पे अगर आपको मिल रहा है ना, तो आप कोशिश करिए कि लॉन्ग करिए, वहां पे शॉर्ट अवॉइड करिए। अगर वो वैसा ही दिखाता है सिस्टम रनिंग सिचुएशन जैसा, तब डाइवर्जेंस नहीं आएगा, उसको क्लियर होने का वेट कर सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस के बाद आपको अगले दिन गैप अप होता है, तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग करें। जो मैंने फुल कॉन्ट्रा दिया था उसके पीछे लॉजिक था। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ये चार्ट है, देखिए आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। ये डेली वाला जो था हम देख रहे थे, ये हम यहाँ पे थे इसके नीचे। तो एवरीबॉडी वाज बियरिश की क्या हो जाएगा, ये नहीं वो होगा, अटैक करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा। उसके बाद इतनी लंबी बार आई। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन। देखिए यहाँ पे एमएसीडी ठीक है, कटा हुआ था, गैप था, सबको पता था। हावरली पे मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। अब 15 मिनट का जो मैंने बोला था कि डाइवर्जेंस आने लग गए, देखिए ये डाइवर्जेंस था। ये आप सबको दिखेगा। ये देखिए यहाँ के मुकाबले यहाँ पे, और सेम अगर अपन यहाँ से भी लगाएंगे तो वैसे ही पकड़ेगा। तो ये डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस के बाद क्या होता है कि मार्केट ने पहले 15 मिनट में सुपर ट्रेंड को अटेम्प्ट किया। से ये था, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं था, ये कंटिन्यूएशन हो गया। डाइवर्जेंस इस रेंज में आना चाहिए, नीचे या ऊपर, ये आप नोट कर लीजिए। सुपर ट्रेंड जो है वो हमारे लिए क्या है, इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। ये दिख जाएगा। सुपर ट्रेंड ने अटेम्प्ट किया पहली बारी, ठीक है। सुपर ट्रेंड ने अटेम्प्ट किया। दूसरा क्या हुआ, इसने प्रायर स्विंग जो थी, ये वाली जो स्विंग थी, इसका भी इसने ऑलमोस्ट 80% कर दिया। हो जाता है उसके ऊपर जाती जब हम इसको इनवैलिड मानते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, अटेम्प्ट करने के बाद सपोज यहाँ पे इम्पल्स स्टार्ट हुई ना, तो ये इम्पल्स मान लो यहाँ तक आ गई 3 बार में, तो उसके बाद ये 3 बार जैसी बनी ना, वो ऐसी नहीं बननी चाहिए, ये छोटी छोटी बार रहनी चाहिए थी। ऐसे इतने बराबर एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, ये जो कैंडल्स है ना, ये 2 कैंडल्स जो है आपके लिए, ये कैंडल्स एक सर्टेन लेवल के बाद ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। ये जो कैंडल्स है ये आपको रिट्रेस वो बता रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है प्राइस एक्शन। जैसे ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बाद बनी है। ये रेसिस्टेंस था ऊपर, जहाँ पे आज तीसरी की 5 हो सकती या चौथी चल रही है, वहां पे ऐसा बनना, इस पे आप बेच सकते हैं। तो ये जो चीज है, अब इसको और छोटा करता हूँ। देखिए इस टाइम फ्रेम को क्या हो रहा है वहां पे, ये आपको समझाने का कोशिश करूंगा मैं। ये कल का प्राइस एक्शन था। अब ये सिलेक्टेड ही रह गया क्या, इसको डिलीट करता हूँ। ये एक्शन था प्राइस एक्शन, ओके। तो सर्टन यहाँ से कोई भी लेग चल रहा था या यहाँ से चल रहा था, हमने 5 मान ली। उसके बाद क्या होगा, देखिए आप, कि यहाँ से ये 1 आ गया ना, और ये 2 आ गया, तो ये जो 2 बार में जितना हुआ ना, ये ऐसे नहीं रुकना चाहिए था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फिर सीधा इसको ब्रेक करके जाना चाहिए था। तो ये इसने बहुत टाइम लिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से इसमें कुछ अटक रहा है। मैं इसको बड़ा करूंगा, सुपर ट्रेंड को हाइड कर। यहाँ से जो ये मूव है, ये मान लीजिए आपका 3 बार में 190 पॉइंट हुआ है, ओके। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो करेक्शन आ रहा है ना, ये आपका देखो 8 बार में 134 ही आ रहा है। इवन यहाँ तक भी 160 ही आया है 14 बार में। ये जो चीज थी ये दिखा रही थी कि ये स्पीड इतना स्लो कैसे हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 है, ये आपने वो करेक्टिव मान के इम्पल्स हो गया और उसके बाद ऐसे आ रहा है, ये भी बहुत फास्ट था। इसको लगाओ ना आप, उसके मुकाबले में तो उससे लगा लिया था। ये देखिए 2 बार में 100 पॉइंट है। और उसके बाद ये थर्ड ऐसे कैसे आ सकता है, ये कोई नहीं जाने की। देखिए 132.11 बार में ये नहीं आ सकता।
तो मैंने सीधा इसको यही लगा के रखा था कि देखते क्या होता है। तो ये 840 तक आया, उसमें 822 स्टॉप लॉस था, मैंने इसका लो का स्टॉप लॉस ले रखा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बन गया तो यहाँ तक ये जो है, इसके बाद आप ले सकते हैं। 15 मिनट पे दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है। ये देखिए, ये आया, ये रिवर्सल साइन की बार थी, इससे आपने ये मान लो ये खींच दिया यहाँ तक, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस दे सकते हो। उसके बाद क्या हो रहा है कि सबको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो आप देखिए, मैं सुपर ट्रेंड लगाऊं या नहीं लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या हो रहा है, रनिंग हायर आई हायर लो हायर आई, यहाँ पे आज आया है। ये यहीं पे आ गया था मॉर्निंग में, नहीं तो आया ही नहीं। ये कंटिन्यूअस ट्रेल दे रहा था आपको। ट्रेल के बाद आज क्या था कि ये मोमेंटम में ब्रेक था और इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया था कि ये वापस नहीं जाने को है ऐसा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग टाइप जोन चल रहा है। इस चीज को पहचानना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे लिए जो है कि वो सही दिशा में कर्म करें, बिकॉज कर्म तो सभी कर रहे हैं। तो मैं जो है उसके लिए सुपर ट्रेंड काफी यूज लेता हूँ। अभी सुपर ट्रेंड में आप वीकली सेटिंग देखोगे ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो था, ये जो जोन है ना, ये जो फ्लैट हुआ हुआ है 900, यहीं से देखिए आप, यहाँ पे क्या था ये, इस कैंडल पे 948 760, तो ये 800 900 का जो रेंज है ना, ये सपोर्ट ऑफर करता है बार बार। ये वीकली जब तक ये बंद नहीं होता ना, तब तक ये प्लॉटिंग ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये वीक बेसिस है। अब आप वीक पे देखिए, इसने 1 2 3 4 5 6 7 बार इसने बार बार वही किया। नीचे ऊपर हो सकता है, बट वीकली क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्लोजिंग आपकी ऐसे चल रही है, इसलिए जब इस सर्टन लेवल पे आ जाए ना वो, तो आपको मालूम है और टाइम फ्रेम में बाजार आपका शॉर्ट है। देखिए डेली में भी आपको शॉर्ट होगा, ये यहाँ पे खड़ा पड़ा अब 800 900 के राउंड, तब इसलिए आगे ऐसे शॉर्ट आया, फिर ये बना रिट्रेसमेंट का हिसाब। तो ये मैं इसको यूज लेता हूँ कई बार, क्या अक्सर यूज लेता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत काम करता है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में पहले देना भूल गया, सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। और जिसको भी ज्वाइन करना है, काफी लोग के आते हैं, आज भी कुछ आए हैं, तो मैं एंजल ब्रोकिंग का हूँ सब ब्रोकर, और जो सर्विसेज वो ऑफर करते हैं वही मैं करता हूँ। फायदे नुकसान वाली काफी लोग बात पूछते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो अपडेट चलता है वो ट्विटर टेलीग्राम सब पे चलता रहता है। तो ये जो चीज है इसको मैं यूज करता हूँ, और उसके बाद सर्टन अगर रिट्रेसमेंट आ जाते हैं और डाइवर्जेंस आते हैं, तो सिंपल ट्रेडिंग करना है और कुछ नहीं करना। आज भी सेम वैसे ही कर रहे हैं, अभी तक कोई चिंता नहीं है। ये जो था ये अपने लिए स्टॉप लॉस का लेवल है, ये हो गया। और अगर और हो सकता है एबीसी एक्स एबीसी भी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मान लीजिए 216 तक आ जाए। ज्यादा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता इतने लंबे बुल रन के बाद, लेकिन अगर इसकी स्पीड फास्ट नहीं होती है तो ठीक है, करेक्टिव ये नया ही मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे आपको ये बहुत फास्ट मिल जाए, तो फिर चिंता की बात है। अभी तो आईए में क्या राउंड ही बाजार है उनके दरमियान ही, तो ऐसा कुछ है नहीं डरने का। बाकी 5 होती है कि यहीं से होता है, बाद की बात है, लेकिन अभी भी ट्रेंड ठीक ठाक दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जी। धन्यवाद। थैंक यू।